किया और सच किया, ये सब समझाते हैं आप। जब सूझता नहीं कुछ भी राहों को सरल बनाते हैं आप। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाते हैं जब सारे दरवाजे, नए रास्ते दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना भी सिखाते हैं आप। We wish you a very very happy Teachers Day. आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय फादर फ्रांसिस डिसूजा, उपाचार्य सिस्टर सरला, उपस्थित फादर सिस्टर्स और आदरणीय शिक्षकगण एवं हमारे सभी कला साधकों को हमारा सुप्रभात। मैं बॉबी। मैं अमन। शायद आप लोगों को पता होगा कि हम लोग शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तुमको नहीं पता है हम क्यों मनाते हैं? ठीक है, मैं बताती हूँ। भारत में शिक्षक दिवस सबसे पहले वर्ष 1962 में मनाया गया था। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जन्म दिवस के तौर पर इस विशेष दिन को मनाया जाता है। कहा जाता है कि वे एक शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने 40 वर्ष दिए। शिक्षा के क्षेत्र में उनका काफी बड़ा योगदान रहा है। उनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था। उपराष्ट्रपति बनने के बाद सर्वप्रथम कुछ छात्रों ने मिलकर उनका जन्मदिन मनाना चाहा, जिसे सुनते ही डॉक्टर राधाकृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म दिवस मनाने से अच्छा है कि पूरे देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाए, तो मुझे गर्व होगा। तब से ही आज तक हर वर्ष हर देश भर के विभिन्न कॉलेज, संस्थान या स्कूलों में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा चलती आ रही है। इसीलिए हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। धन्यवाद दी। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम बीपीए तृतीय वर्ष की छात्राओं द्वारा वेलकम डांस से करते हैं। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।
गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया। दुनिया की गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। वाह अमन, क्या शायरी थी। संगीत जीवन का आधार है, संगीत के बिना जीवन बेकार है। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अब आपके सामने आ रहे हैं गायक के साधक अपना गीत लेकर, जिसके बोल है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। कृपया जोरदार तालियों से नहीं बल्कि बहुत बहुत जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सभी को सुप्रभात। सभी को सुप्रभात। एक जगह खाली है जो हमेशा हमारे लिए खाली ही रहेगी। गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना हम नहीं। तो इसीलिए हम राकेश सर को वेलकम करते हैं। एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ राकेश सर को भी तालियां बजाएं। वो आज भी हमारे लिए तबले का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनके बिना हम हमेशा अधूरे हैं।
करने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।
शिक्षक डॉक्टर राम सुधार सिंह जी, जिन्होंने हमें हमेशा सही दिशा दिखाई है। सर से निवेदन है कि कृपया आप यहाँ आए और हमें अपने प्रेरणादायक विचारों से अनुग्रहित करें। कृपया जोरदार तालियां सर के लिए। भाभी को धन्यवाद। आप सभी को जो भी यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोगों के लिए शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामना। यहाँ उपस्थित कॉलेज के प्रिंसिपल मोस्ट रेवरेंड फादर फ्रांसिस डिसूजा, मदर जाइकब, वाइस प्रिंसिपल सिस्टर सरला, अन्य फादर्स, सिस्टर्स एंड टीचर्स और माय डियर स्टूडेंट्स। हमारे यहाँ हिंदी में एक लेखक में है, व्यंग्य के लेखक हरिशंकर परसाई, जिनकी जन्म की शताब्दी इस वर्ष मनाई जा रही है। 1924 में उनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने एक निबंध लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, हम अपने देश में किसका किसका दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस मनाते हैं, इसी महीने में हिंदी दिवस मनाते हैं, बालिका दिवस मनाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं। ये चारों सबसे निरीह और सबसे कमजोर तबका है समाज का, इसलिए हम इनका दिवस मनाते हैं। कभी किसी थानेदार का दिवस नहीं मनाया गया, कभी किसी पुलिस कप्तान का दिवस नहीं मनाया गया। फादर्स डे नौसाधना में होता है, इतना मैं जानता हूँ, लेकिन और किसी कॉलेज में प्रिंसिपल का दिवस नहीं मनाया जाता है, क्योंकि वो ताकतवर है, जो कमजोर है उसका दिवस मनता है। लेकिन वो हरिशंकर परसाई व्यंग्य के निबंधकार हैं, इसलिए वो व्यंग्य की अपनी बात कहते हैं। मैं इसको दूसरे तरह से सोचता हूँ। जिन चारों की वो बात कर रहे हैं, खास करके शिक्षक दिवस, मजदूर दिवस और बालिका दिवस, पूरी सृष्टि की संरचना इन्हीं पर टिकी हुई है। अगर हम स्त्री को महत्व नहीं देंगे तो माँ नहीं होगी, और माँ नहीं होगी तो पूरी धरती जानवरों से भर जाएगी। अगर मजदूर नहीं होगा, इसलिए मजदूर दिवस मनाना जरूरी है, तो फिर हम अन्न के लिए तरस जाएंगे। और अगर शिक्षक नहीं होगा तो हम शरीर रहते हुए भी, जिसको हमारे यहाँ कहा गया है कि पक्षु विषाणहीन, पूंछ और सींग से रहित मनुष्य है, उस पशु के समान हम हो जाएंगे। तो आज एक ऐसे शिक्षक दिवस पर हमारे विद्यार्थियों ने, कला साधकों ने यह कार्यक्रम किया है। एक गजब की अनुभूति हो रही है। अभी वोकल के स्टूडेंट्स जिस गुरु वंदना की प्रस्तुति कर रहे थे, वो अद्भुत था और मुझे लगा कि मेरे विचारों से मिलता जुलता है। मैं भी मानता हूँ कि गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता है। गुरु तो एग्जिस्टेंस है, गुरु तो अस्तित्व है, गुरु तो कण-कण में है। उनके गीत में यह पंक्ति थी, धरती में, आकाश में, समुद्र में, लहर में, सब में गुरु का तत्व है। क्षण क्षण में गुरु एक एहसास का नाम है, गुरु एक भाव का नाम है। उस भाव से आप यह आज का उत्सव मना रहे हैं, इसलिए पुनः पुनः बधाई देता हूँ। और इस रूप में कि शिक्षक करता क्या है। आज समय बदल गया है। जिस समय राधा कृष्णन ने यह बात कही थी, जिसमें शिक्षक मनाया जाता था, उसमें आज़ादी के कुछ दिन बाद बीते थे। आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। आज हम ऑनलाइन क्लासेस करने लगे हैं, आज जो है स्मार्ट क्लासेस होने लगे हैं। आज जो कुछ भी टीचर बता देता है, बता सकता है, वह सारा सब कुछ गूगल गुरु के पास है। फिर टीचर क्यों, क्या जरूरत है टीचर? और जरूरत यहाँ पड़ती है उसकी कि गुरु केवल किताब नहीं पढ़ाता है, शिक्षक केवल पाठ्यक्रम नहीं पूरा करता है, वह जीने की कला सिखाता है। और जीने की कला जो सिखाएगा, शायद उससे बड़ा कोई नहीं दुनिया में। इसलिए हमारे एक और विसंगति इधर आई है। जैसे हमारे यहाँ कबीर ने कहा है ना कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खूंट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाढ़े चोट। अंदर हाथ संभालता है, बाहर चोट करता है। आज अगर चोट कर दीजिए तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। टीचर के लिए सख्त है निर्देश कि वो कुछ भी बच्चा कर सकता है, चाहे जितना चिढ़ा सकता है क्लास में, लेकिन उसको मारना तो गलत है, घूरना भी मना है। ये बदलाव है। ऐसे में टीचर, और यह बात बिल्कुल सही है कि जिस समाज का टीचर समादृत होगा,
जिस समाज में टीचर को रिस्पेक्ट मिलेगा, ऑनर मिलेगा, इसका मतलब है कि वह सभ्य समाज है, वह समुन्नत समाज है, वह सभ्यता के साथ विकसित समाज है, वह सुसंस्कृत समाज है, जिस समाज में हम अध्यापक को, शिक्षक को महत्व देते हैं, क्योंकि शिक्षक अगली पीढ़ी निर्मित करता है। और एक छोटे से इस कहानी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। एक जगह एक मकान बन रहा है जिसमें कई मिस्त्री राजगीर काम कर रहे हैं। एक आदमी आके पूछता है कि क्या कर रहे हो? उसने कहा, देख नहीं रहे हो, रोज ही कमा रहा हूँ, दिन भर काम करूंगा, शाम को पैसा मिलेगा, घर ले जाऊंगा, बीवी बच्चों को खिलाऊंगा। दूसरा कहता है, अंधे हो गए हो क्या? देख नहीं रहे हो, ईंट जोड़ रहा हूँ। और यही सवाल तीसरे से पूछा जाता है कि क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं इमारत बना रहा हूँ। शायद फैक्ट्री में काम करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले, दुनिया में कहीं काम करने वाले पहले दोनों मजदूर हैं, अंतिम मजदूर तो शिक्षक है, जो देश के भविष्य की इमारत बनाता है। शिक्षक हमारा कैसा हम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अगर विद्यार्थी को गढ़ना है, एक सुंदर नागरिक बनाना है, एक नैतिक ईमानदार नागरिक बनाना है, अगर एक राष्ट्रभक्त बनाना है, अगर हमें शिवाजी को बनाना है तो रामदास को पैदा करना होगा। अगर हमें सिख कौम की इतनी बहादुरी कौम पैदा करनी होगी तो गुरु नानक को आना होगा। इसलिए शिक्षक का इतना अधिक महत्व है। शिष्य क्या करे? मैं तो कभी समझता हूँ कि शिक्षक होना, गुरु होना बहुत आसान है। आप डिग्री ले लीजिए, गुरु हो गए, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है शिष्य होना, महत्वपूर्ण है विद्यार्थी होना। और अगर हमारे पास शिष्यत्व की क्षमता है तो सबको चारों तरफ गुरु फैले हैं। आप क्या सोचते हो, उगता हुआ सूरज गुरु नहीं है? एक पौधा सुबह खिलता है, दिन भर अपनी सुगंध बिखेरता है, शाम को मुरझा के गिर जाता है। जीवन की इतनी बड़ी शिक्षा दूसरा कौन दे सकता है? दूसरा कोई नहीं दे सकता है। तो जीवन छोटा है, एक दिन का है, दूसरों को सुगंध बांट दो अपने को। एक छोटी सी लहर, एक छोटी सी हवा, एक छोटा सा पत्ता हमें संदेश देता है। सवाल ये है कि बरस रहा है गुरुत्व, बरस रहा है शिक्षक का आशीर्वाद, हमें अपने कटोरे को ऊपर रखना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, खास करके कला साधकों से कहना चाहूँगा, जो वोकल और नृत्य के हैं, खोल के रखो अपने को। ईश्वर गुरु के रूप में, परमात्मा गुरु के रूप में, परमात्मा शिक्षक के रूप में तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। तुम अपने को खोलोगे, और जितना खोलोगे, जितना समर्पित होगे। इतिहास भूगोल पढ़ना बहुत आसान है, नृत्य और संगीत सीखना है, गुरु के सामने अपने को खोलना पड़ेगा। एक अपनत्व, एक रिलेशन होता है। मैं एक बार एक छोटे स्कूल में गया था और मैंने टीचर से पूछा कि बताइए शोर और संगीत में क्या फर्क है? टीचर ने कहा कि सर, शोर बड़ा कर्णकट होता है, संगीत बड़ा अच्छा होता है, हम सुनने में अच्छा होता है। एक बच्चे से पूछा, बच्चे ने जानते हैं क्या कहा? बच्चे ने कहा, स्कूल आने वाली घंटी शोर है, जाने वाली छुट्टी की घंटी संगीत है। टीचर्स का दायित्व है कि वो आने वाली घंटी को संगीत में कैसे बदले। बच्चा भाग के आए स्कूल कि हमें वो जहाँ मिल रहा है वो मुझे घर नहीं मिलेगा। अपने भीतर वो पैदा करो। दुनिया तुम्हारे सामने है, आकाश तुम्हारे सामने है, ऊंचाइयाँ तुम्हारे सामने हैं। सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक था राजा, एक थी रानी। ध्यान से सुनिएगा। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। वाह अमन वाह, तुम्हारी इस कहानी तो मुझे रुला ही दिया। बस बस हो गया। इसी हंसी खुशी माहौल में अब आपके सामने आ रहे हैं बीपीएस सेकंड ईयर के स्टूडेंट, जो हमें अपने ड्रामा से और भी मनोरंजन करेंगे। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।
आइए आइए, सेठ जी बड़े दयालु हैं। आइए आइए, तीनों आइए। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, यही है वो तीनों कमीने। सेठ जी, इस कुत्ते ने मुझे बेवकूफ बनाया। आपका सारा रुपया इन तीनों ने खाया। इन तीनों को गोली मार दो और मुझे छोड़ दो। सेठ जी, अरे ये झूठ बोलता है। इसने बोला हम आपके पास आएंगे तो आप हमको पैसा दोगे, हमारी मदद करोगे। सेठ जी, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसने बोला टॉप लेने था। दिवाली तेता पैसा था यार तुम लोगों ने। दाम से माल डालूंगा ले। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। क्या क्या वो आप क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना। तानपति नहीं ले। सामने से जवाब देता है तू। बोतली तोलते ना फल डालूंगा। ये चाइनीज बोलता, हम लोग चाइनीज खाता है बाबा, समझता नहीं है। 20 लाख दे। 20 लाख? अबे 20 लाख दे। अरे कैसा मारेगा लात किसको रे बाबा? अबे 20 लाख नहीं बोल रहा हूँ, 20 लाख दे। बूढ़ा आदमी है रे बाबा, अच्छा नहीं रे, लात कैसा मारेगा? बहुत मारेंगे, लो चुप हो जाओ। अरे 20 लाख नहीं है, 20 लाख दे। अरे मैं समझाता हूँ। चुप रे, देता हूँ। या तू तैयार है रे? अभी चप्पल उतार के तेरे को 20 लाख ताले तेरे को समझ में नहीं आता। 20 लाख बोला तो तू क्या चप्पल चालता है बे? तेरी धोतली पे डाल दूंगा बे ताले। दिवाली तक पैसा तू ताले मेरा पैसा मुझे दे दो अभी पे अभी। क्या मायला, इसका सेठ तो इससे भी बड़ा तोतला है रे। अबे तुम ताले तुम, नहीं तो मैं तुम से उड़ा दूंगा। मेरा 20 लाख रुपया किधर है? किधर है मेरा 20 लाख रुपया? आता 20 लाख रुपया वो तो हम लोग खा गए ले। अबे तू मेरी नकल करता है? नहीं उड़ा दूंगा। मैं तो पैदा होने के साथ ही तोतला हूँ। मेरा बाप भी तोतला था, मेरा दादा तो ऑल के तरह में तिंगल था। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। तोल रहा है तो ऑर्केस्ट्रा में गाना गाता था। माँ कसम, मैंने देखा है। इनका बाप ना, इनका दादा वो बैठ के गाना गाता था ऑर्केस्ट्रा में। मैंने देखा कसम से। गाता ले मेरा दिल माझा दिल, तू ही माझी मंजिल, कहीं बीते ना ये तू तोतला, रातें। मैं तोतला। मेरा काम वाला ले बाबा, काम वाला। मेरा टगा वाला ले तू। ए राजू, ए शाम, तान तोल के तुम लो। मेरा तोतला टगे वाले का पैसा खाया तुमने? चला लौटा देना, नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। बोल दिया, दे देगा रे, मैं चलता हूँ। अबे जाता कहाँ है साले? चला पीछे मुड़ते देख। ला 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 ला। फजीता हो फजीता। हाँ क्या हुआ? पति मैं हूँ, इस घर में मेरी चलेगी। आराम से हो, आराम से चिल्ला का करो, आराम से। पति मैं हूँ, इस घर में मेरी चलेगी। आराम से चिल्ला का करो, तली किसको दिखा रहा है? आराम से बोल। पति मैं हूँ, इस घर में मेरी आराम से, प्यार से, आराम से। बीवी से आराम से। पति हूँ, इस घर में मेरी चलेगी। जानो तुम्हारी चलेगी और किसकी चलेगी? तुम्हारी तो चलती है भाई। पति मर्द होता है, मजबूत होता है, चीखता चिल्लाता है। बीवी कांप जाती है, डर जाती है। मैं तो तुम्हारे आगे कांप जाती हूँ बिल्कुल। हाँ। तुम्हारी चलेगी। जानो सर में दर्द हो रहा है बहुत, चाय बना रहा हूँ, पी लो। देखो छिलकती हो, तुम्हारे पति कभी कभी गुस्से में आया करे ना, सुन लिया करो उनकी, दिल रखने की नहीं। ये नहीं उन्हें डरा दिया आंखों से बचाओ बचाने, नहीं, सुन लिया करो, बेचारों का दिल रख लिया करो। इन्हें भी लगता है मेरी बीवी है, डराऊं, इनके भी बेचारों के सपने होते हैं, डर जाया करो, हैं झूठी मूठी डर जाया करो। चलो ना 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 ना। ये निकले बाबा, साला खुद हवा खराब करता है और खुद पंखा चलाते। निकल, कितना पावड़ा खाता है दबा के। ये रामलीला मंडली, थैंक यू रे। आज अगर हमारा इधर काम हो गया ना बाबा, तो मैं तुमको 1 लाख रुपया। अरे चलो चलो यहाँ से। तू ऊपर भी कपड़ा पहना, ऐसा नंगा दे देंगे, दे देंगे। ओके ओके, चलो चलो चलो, ओके बाय। सुना, 1 लाख की बख्शीश। इसका मतलब झोल बहुत बड़ा है, रुकते हैं। बाबा इतना बड़ा तंबू में किधर ढूंढेगा रे तोतले को? हैं? अब ये देखो,
कुठे उधर देखो उधर तोतला है तोतला तोतला है तोतला मेलिया इधर खाली पॉपकॉर्न ही मिलते हैं। जमाइला ये टाइम से पहले आ गए रे। इसको अभी पैसा लग के किधर से देगा रे? एक काम करते हैं, इनसे पैसा लेके उनको दे देते हैं। हाथी? अभी तो हाथी बेचने को किधर जाएगा रे कूतरिया? अरे हाथी के पीछे देखो ना, वो क्या सफेद हाथी नजर नहीं आ रहा है? ये उसको दे देते, मैं भी उसको बोल के तो बेचारे धूप में अरे खड़े। वो तुम्हारा मामा लगता है क्या? चलो। अरे अरे ये वो दिखाया माल लेके भून देता है साले को। ये पब्लिक प्लेस है, इधर कुछ ऐसा नहीं करना। एक बार उसका सूरत देख लेने, फिर उसको सूरत स्टेशन पे भी जाके उड़ा सकते हैं। उसके लिए ये नकली नोट लाया हूँ, पहले उसके पास से असली माल ले लेते हैं, है? मेरा 2 टका नहीं बोलना। हाँ। नमस्कार नमस्कार मंडळी, ये ले माल लाया? तू रोकड़ा लाया? ये क्या बैग भर के लाया हूँ। तो मैं क्या खाली बैग नहीं लाया? तो देने। तू दे। पहले तू दे। देना। दे दे रे। वो दे। हाँ देता हूँ ना, ये ले। ये ले पकड़। ये भाव, ये पहले माल चेक करके देख ले। अरे ईमानदारी की पीपड़ी बजाना बंद करो। तू भी चेक कर लेना, रोकड़ा एकदम असली है। हाँ फटाफट 40 लाख अलग कर लेते हैं, उसके बाद चल। हाँ तो इधर ही कर डालना। अरे इधर का, अरे इंक्वायरी, वहां चलते वहां चलते। अरे भाई साहब इसका बच्चा खो गया भाई साहब। हाँ भाई साहब इसका बच्चा खो गया भाई साहब। मेरा बच्चा? उस बच्चे का नाम क्या है? हाँ बाबूराव। बाबूराव तो मेरा नाम है रे। हाँ जूनियर बाबूराव। जल्दी जल्दी। चल खोल रहा हूँ ना, 1 मिनट बाबू भैया, 1 मिनट। पूरा है रे। ला धोती छोटा बड़ा 2 धोती पहन के आना चाहिए था। ये 500 के नोट में ये पाल कैसे आ गए रे बाबा? अरे ये तो मल्टी स्टार का नोट है, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान आ गए इसमें। नैन कटोरे पागल डोरे, ओ नैन कटोरे पागल डोरे, मैं तो तन मन हार गया रे तेरे रूप का जादू, ये गोरी बन जा रे मार गया, तेरी बहन बना दे मेरी साड़ी, हो ऐसी मारे चोट जिगरिया पे यूं करे चूंदर वाली, हो ऐसी मारे चोट जिगरिया पे यूं करे चूंदर वाली। हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक डमडम। वाह वाह, क्या अद्भुत प्रस्तुति थी। आज के इस ड्रामे के बाद लगता है हमें भी कॉमेडी क्लास लेनी पड़ेगी। अब और आगे बढ़ते हुए मैं सिस्टर सरला से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिस्टर प्लीज़ आप आइए और शिक्षक दिवस के अवसर पर फादर को सम्मानित कीजिए। एक बार जोरदार तालियां। गुरुओं की कड़ी मेहनत और अथक परिश्रम के सामने ये हमारा छोटा सा उपहार आप सभी के लिए। अब हम फादर जी फ्रांसिस को अनुरोध करते हैं कि कृपया आप यहाँ आइए
और हमें अपने विचारों से प्रेरित कीजिए। आदरणीय सिस्टर सरला, वाइस प्रिंसिपल, फादर्स, टीचर्स, हमारे शिक्षकगण और कला साधकों, सबसे पहले मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे सभी शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे संबोधित करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन आज के दिन मुझे क्या शिक्षकों को संबोधित करना है या हमारे कला साधकों को संबोधित करना है, ये मुझे अभी तक मालूम नहीं। लेकिन अगर मुझे संबोधित करना है तो ये हम सभी शिक्षकों के लिए है, क्योंकि हम जो अपने आप को शिक्षक कहते हैं और हमारे कला साधकों ने हम सबों को एक शिक्षक दिवस मनाते हुए यहाँ बुलाया गया है, सम्मान करते हैं। और जो कला साधक जो शिक्षकों का सम्मान आज करते हैं उनके लिए भी लागू है। हमारे डॉक्टर राम सुधार सिंह जी ने शिक्षकों के बारे में, शिक्षा के बारे में, गुरु शिष्यों के बारे में बहुत कुछ कहा और मेरे विचार भी लगभग उन्हीं के साथ हैं, वैसे ही हैं। शिक्षक कौन है? शिक्षक दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? हम सबों ने हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी को याद करते हुए आज ये शिक्षक दिवस मना रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप अपना जन्मदिन कैसे मनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा, मेरे जन्मदिन के दिन आपका मुझे यही उपहार होगा, सम्मान होगा, अगर आज का दिन शिक्षकों के लिए अगर आप वो दिन समर्पित कर रहे हैं। इसलिए आज का दिन शिक्षकों के लिए समर्पित है। लेकिन क्यों? भूतपूर्व उपराष्ट्रपति का कहना था कि शिक्षक हर एक व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वही एक समाज की नींव है। अगर एक शिक्षक एक शिष्य को सही मार्गदर्शन नहीं देता है, वो तो गलत जाता है, गलत रास्ते पर चलेगा। अगर एक शिष्य गलत रास्ते पर चलता है तो पूरा देश उनके दिशाहीन रह जाता है। तो इसलिए शिक्षक इसलिए है, गुरु इसलिए है कि वो शिष्य का मार्गदर्शन करे। डॉक्टर राम सुधार सिंह जी ने ये भी कहा, आजकल ये आधुनिक युग में शिक्षक का क्या महत्व है, कौन महत्व देता है या क्यों महत्व रखना है। हम सब इस संसार में, इस दुनिया में, इस धरती में हम में कोई शिक्षक नहीं है। हम सभी छात्र छात्रा हैं, विद्यार्थी हैं, शिष्य हैं, क्योंकि रोज चाहे गुरु हो या शिष्य हो, हम सीखते हैं, कुछ ना कुछ बनते जाते हैं। बाइबल में प्रभु मसीह ने अपने शिष्यों को संबोधित करते कहा, शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। शिष्य गुरु अपना ज्ञान प्राप्त करने के बाद गुरु जैसे बन जाता है। लेकिन कभी कभी हम अपने आप को जो अध्यापक है
शिक्षा देते हैं वो सोचते हैं कि सब जानते हैं, और जो अपना ज्ञान पूरा नहीं है वो थोड़ा ज्ञान हम दूसरों को देते हैं, और वो जो शिष्य जो है पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी जैसे शिष्य जो कला साधक भी क्यों ना हो, जो विद्यार्थी छात्र छात्रा ये क्या सोचते हैं, एक डिग्री हासिल कर दी, कभी वो भी सोचते हैं कि हम अभी गुरु बन गए हैं, लेकिन कभी भी हम गुरु नहीं बन सकते हैं। गुरु एकमात्र है, ईश्वर है, सभी ज्ञान का स्रोत। ज्ञान सब उन्हीं से आता है। अगर लेकिन जो शिक्षक यहाँ इस धरती इस दुनिया में है, वो ईश्वर जो हमारे सच्चा गुरु जो है उसका रूप लेकर इस दुनिया में आता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए हम उस गुरु को आदर सम्मान करते हैं। अगर हम शिक्षक दिवस के दिन एक गुरु का सम्मान करते हैं तो हम उसी ईश्वर जो सच्चा गुरु है उसका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब हम आज यह शिक्षक दिवस मनाते हैं, हम सभी मिलकर अपने गुरुजनों को याद करें जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। कभी कभी जो हम अपने आप को गुरु समझते हैं, जब हम कुछ अपने विद्यार्थियों को बताते हैं, लगता है सुनते नहीं हैं। क्लास में बहुत ही ज्ञान हम दूसरों के साथ बांटते हैं, लगता है कितने बार समझाऊं, क्या कहूं, बदलते नहीं हैं। बदलना हमें खुद है। सबसे पहले हमारे सोच विचार को बदलना है, उसी से हम दूसरों को बदल सकते हैं। अगर हम सच्चे दिल से दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, वही समाज का उद्धार करेंगे। इसलिए हर एक विद्यार्थी का, शिक्षक का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने आप को या दूसरों को कैसे सच्चा सही रास्ता मार्ग, सच्चाई का मार्ग दिखाएं, ताकि हमारा चरित्र निर्माण हो, देश का उद्धार हो, समाज का उद्धार हो और पूरे हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग हैं उनका उद्धार हो। एक बार फिर मैं हमारे सभी शिक्षकों को जो यहाँ उपस्थित हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। यही है हम सबके गुरु, एक आदर्श गुरु हैं जो हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। हर एक विद्यार्थी गुरु के प्रति देखता है और यही सोचता है कि मेरा जीवन भी उस गुरु के सदृश होना चाहिए। तो इसलिए मुझे अपने आप से पूछना है, क्या मैं गुरु कहलाने के लिए योग्य हूँ या नहीं? अगर योग्य हूँ तो जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स जो हैं उसी से सब कुछ सीख लेते हैं और वो भी हमारे जैसे, जब गुरु जैसे बन जाएंगे, जैसा सच्चा गुरु हमारा ईश्वरी एकमात्र ईश्वर है। धन्यवाद। और एक बार और सभी शिक्षकों को, हमारे कला साधकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। 50s के गानों में था वह मासूमियत का रंग, जिसमें थे दिल के एहसास और प्यार का उमंग। 60s 70s ने लाई कुछ रंगत नए अंदाज, नए जज्बात और रास्ते नए। 80s 90s ने दिया दर्द और सुकून का साथ, कहीं दर्द भरे नगमे तो कहीं खुशियों की याद। 2000 ने लाई नए सपने, नए अरमान, जहां पुराने से जोड़ते रहे नए जज्बात का हर दफ़ा। अब आपके सामने आ रहे हैं 4th ईयर की स्टूडेंट, कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया।
दुनियादारी न थी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी। मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या, मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, हो रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। Dancer, I am a disco dancer, I am a disco dancer, जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना। तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो, गाओ। I am a disco dancer, hey! I am a disco dancer. चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया, चल छैया 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 छैया। वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात, वो यार मेरा सैया सैया। छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे। तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना, ऐ मेरे दिल तू गाए जा, ए आए आओ, मेरे दिल तू गाए जा, ए आए आओ, ए आ।
आशुतोष से अनुरोध करती हूँ कि वे आए और आज के जो हमारे गेम्स हैं उनको कंडक्ट करें। प्लीज़ श्वेता एंड आशुतोष। अब हम कार्यक्रम को समाप्त करते हुए मैं अपनी सहपाठी अंजलि को धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाना चाहूँगी। धन्यवाद दुर्गा। सबसे पहले हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जिनकी असीम कृपा से आज का कार्यक्रम सफल रहा। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी विद्यार्थियों की ओर से आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सभी के मार्गदर्शन और प्रेरणा के बिना हम अपने जीवन में सफलता की राह पर अग्रसर नहीं हो सके। विश्वविख्यात कवि कबीर दास जी ने कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काठे कोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहें चोट। इसका तात्पर्य है कि गुरु कुम्हार की तरह होते हैं और शिष्य घड़े के जैसे। कुम्हार घड़े के अंदर हाथ लगाता है और बाहर चोट मार मार कर गढ़ता है। इसी प्रकार गुरु भी शिष्य की कमियों को निकाल कर हमारा भविष्य संवारने का काम करते हैं। आप लोगों ने न केवल हमें ज्ञान का प्रकाश दिया है बल्कि हमें जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों को समझने में भी सहायता प्रदान की है। आप सभी गुरुओं का समर्पण, मेहनत और मार्गदर्शन
हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहे। हम धन्यवाद देते हैं हमारे डायरेक्टर फादर फ्रांसिस जी को, जिन्होंने हमारा सहयोग एवं उत्साहवर्धन किया। साथ ही हम फादर रोजन जी को भी धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे वाइस प्रिंसिपल सिस्टर सरला जी को। साथ ही हम धन्यवाद देते हैं सर राकेश जी को, जिन्होंने गायन के विद्यार्थियों के साथ तबला पर संगत किया। एक बार पुनः हम धन्यवाद देते हैं हमारे सभी गुरुजन का, उनके स्नेह और प्रयासों के लिए सदा आपके आभारी रहेंगे। हम सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना भरपूर योगदान दिया। अंत में हम धन्यवाद देते हैं हमारे सभी तकनीकी स्टाफ सदस्यों का, जिनके सहयोग से कार्यक्रम सुव्यवस्थित रूप से सफल रहा। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ आए हुए सभी सम्मानित लोगों का, जिनकी गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम में 4 चांद लग गया। एक बार पुनः आप सभी को सम्मानित लोगों का धन्यवाद देते हैं और आप सभी का दिल मंगलमय हो। धन्यवाद।